हेलो इशिता, हेलो निकिता। वेट 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 वेट। गुड मॉर्निंग इशिता। वेट करना पड़ेगा। सेल्फ प्रमोशन पढ़ा रहे हैं आज। सेल्फ प्रमोशन। जी। निकिता कहाँ है? आईडी लॉगिन करके गायब हो गए। हाँ निकिता। नालायक सारे के सारे लेट हो रखे हैं। वेट और करो इनका। गुड मॉर्निंग निकिता। कहाँ चले गए थे आईडी लॉगिन करके? कोई बात नहीं। आज तो अपन तीन ही है क्लास में। बाकियों को तो ठंड ज्यादा लगती है, उठे ही नहीं होंगे आधे तो। अब उठेंगे।
कुश आ गई अभी। गुड मॉर्निंग कुश। आप इतना लेट लेट कैसे होते हो? अभी सो के उठे होंगे। क्लास में लेट क्यों होते हो? मुहूर्त है कि लेट जाएंगे? ऐसा? क्या करे, इतना वेट ही करना पड़ेगा। 3 में आए हो अभी भी? पढ़ाई करी क्या कुछ? क्या पढ़ा बेटा? कौन सा टॉपिक पढ़ा? लिखने की प्रैक्टिस, लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। मैंने पहले भी बोला है आपको, आपको यशराज को। हैंड राइटिंग में भी काफी इंप्रूवमेंट रहेगा और स्पीड भी इंक्रीज होती है रिटर्न में। बहुत बार बोला है मैंने कि लिख लिख के ही प्रैक्टिस करा करो। लिख लिख के जितनी प्रैक्टिस करोगे बढ़िया रहेगा। क्या करिए, पढ़ाई की वेट करे? क्या करे बताओ? मोटिवेशन हम बोलते नहीं है, हम इमेज भेजते हैं सीधा, है ना? हाँ, मोटिवेशन पढ़ो तो रहे हो, ठीक है। नहीं नहीं, अच्छी बात है। कुछ पढ़ोगे तो बढ़िया फायदा रहेगा आपको। जी। इनका क्या करे बाकियों का? अपन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो और भी बढ़िया, ठीक है। सेल्फ प्रमोशन स्टार्ट करवा दो। सेल्फ प्रमोशन ठीक है, आई थिंक। सेल्फ प्रमोशन रिपीट में ले लें अपन। एक बार तो थोड़ा सा करवाया हुआ है। बताओ फटाफट। जी फटाफट। सेल्स प्रमोशन। ठीक है। सेल्स प्रमोशन मीनिंग बताइए। सेल्स प्रमोशन, ठीक है। सेल्स को बढ़ाने के लिए जो प्रमोशन किया जा रहा है, जो प्रमोट अपन करते हैं पर्टिकुलर सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, वो यहाँ पे अपन बात करेंगे। क्या मीनिंग होता है बताइए, थोड़ा बहुत ध्यान हो तो। कि सेल्स प्रमोशन की मीनिंग में अपन ने क्या डिस्कस किया था? क्या था सेल्स प्रमोशन? बेसिक मीनिंग देखो, नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहली लाइन ही ये मेंशन करी थी आप लोगों के लिए। इशिता बता रहे हैं आप थोड़ा बहुत? निकिता? कि सेल्स प्रमोशन इज टू इंक्रीज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, सबसे पहला। उसके बाद में इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। बिल्कुल इशिता, टू इंक्रीज सेल ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल।
यहाँ पे स्टैंटन की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इजी रहेगी, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो इनमें से, तो अमेरिकन मार्केट मैनेजमेंट है, इनकी डेफिनेशन सही तो है, इजी भी है, पर थोड़ी सी क्या है, लेंदी है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा एक बारी नहीं करके, स्टैंटन की डेफिनेशन है वो सबसे इजी है, वो अपन डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग यशराज, यशराज बहुत लेट कर दिया, क्या बात है भाई। Sales promotion means any step that are taken for the purpose of obtaining or increasing sales। साफ साफ कहा गया है कि सेल्स प्रमोशन का हर एक स्टेप, ठीक है, अपन वहां पे देखेंगे जहां पे टोटल अपना जो एक ऑब्जेक्ट या पर्पस अपन मान सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना है। जी मैंने बोला था कि आधे सो ही रहे होंगे, ठीक है। और सेल्स प्रमोशन अपन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग संदीप, संदीप आप भी लेट है। दोज मार्केटिंग एक्टिविटीज रेदर देन या अदर देन पर्सोनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग हुआ, पब्लिसिटी हुआ। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आएगा वो पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग ही आएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन या मैनेजमेंट जो है वो यही कह रहे हैं कि वो मार्केट एक्टिविटी जो कि थोड़ा सा अलग है, किससे, पर्सनल सेलिंग से भी, एडवर्टाइजिंग से भी और पब्लिसिटी भी, ठीक है, जो कि कंज्यूमर को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है, कंज्यूमर के ऊपर इफेक्टिवनेस थोड़ा सा दे रहा है, ठीक है, जिसके अंदर अपन डिस्प्लेज भी रख सकते हैं, शो वगैरह भी रख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह भी कर सकते हैं, और बहुत सारी इस तरीके की सेलिंग मेथड अपन यूज करेंगे जो कि अपन कभी भी ऑर्डिनरी मार्केट के अंदर यूज नहीं करते। सिर्फ ये चीज बोली गई है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग राहुल। ये टाइम हो रहा है ना, अब टाइम है कि भाई अब क्लास शुरू होगी बीएसटी की, ये मान ले क्या, 15 मिनट्स बाद में। और ऐसा माने कि भाई 8:15 तक पहुंचेंगे, 8:30 तक पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से। बताओ। बिल्कुल, 9 मिनट नहीं, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि 8:15 हो गया है, डॉट 8:15 है। और मैं जब क्लास में एंटर हुई थी तो निकिता और ऋषिता पहले से बैठे थे, और मैं 2 मिनट, 8:02 पे मैंने स्टार्ट कर दिया था 8:02 पे, और अभी 8:16 हो रहा है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी थोड़ा सा टाइम से देखा करो, थोड़ा पंचुअल रहेंगे अपन सभी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सेल्स प्रमोशन की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, सीमा, राहुल, संदीप, यशराज। सेल्स प्रमोशन अपना, तो सेल्स प्रमोशन में अपना क्या रहा है, बिक्री को बढ़ाने के लिए, मीन्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपन सेल करने के लिए जितने भी अपन मेथड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली क्या हो रहा है, अपन ने सॉरी, मार्केटिंग पढ़ा लास्ट, और अभी अपन पढ़ रहे हैं सेल्स प्रमोशन, देन इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तीनों एक जैसे से नाम है, पर साफ साफ कहा गया है कि सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग दोनों में काफी हद तक डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो होता है वो ऑर्डनरी ऑर्डनरी रूटीन में, अपन डे टू डे एक्टिविटीज में भी अपन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बिजनेस एक्टिविटी के अंदर एडवर्टाइजिंग मेथड को अपन यूज करते ही करते हैं। जबकि सेल्स प्रमोशन है वो कभी भी ऑर्डनरी रूटीन या ऑर्डनरी सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अपन जो भी टेक्निक या जो भी मेथड्स पढ़ेंगे वो क्या होगा, या तो ट्रेड या डीलर से रिलेट करेगा या फिर कंज्यूमर से रिलेट करेगा, ठीक है। और बड़ी अपन ये कह सकते हैं सेल्स प्रमोशन का जब अपन मीनिंग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि बल्क में जो ऑर्डर दिए जाते हैं या फिर डायरेक्ट कंज्यूमर तक अपन कोई भी एक बड़े लॉट के अंदर, और अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर गुड्स है वो अपन डिलीवर करने जा रहे हैं, ट्रेडर वगैरह को अपन प्रमोट कर रहे हैं, उन सब के लिए सेल्स प्रमोशन है वो काफी सही रहेगा। मैम स्कूल विंटर टाइम के लिए 9 बजे का नहीं हो सकता। अरे अब तो तुम पढ़ तो लो, विंटर समर तो और बाद में लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, पहले जो पॉइंट करवा रही हूँ वो कर लो। ध्यान कहाँ रहता है,
बिल्कुल भी वो नहीं है। पूछूंगी, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स प्रमोशन का अपन ने क्या करा है, थोड़ा सा मीनिंग डिस्कस करा है कि सेल्स प्रमोशन मीन्स एनी स्टेप दैट आर टेकन फॉर द पर्पस और ऑब्टेनिंग और इंक्रीजिंग सेल्स। ठीक है, ऑफ ऑब्टेनिंग और इंक्रीजिंग सेल्स। अब जब अपन बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की, तो एक शॉर्ट टर्म मेथड अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, कि शॉर्ट टर्म प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है, इंसेंटिव भी है, प्रमोशनल टेक्निक्स भी है, और दोनों मिलके क्या फायदा है भी, टू इनकरेज कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि इसमें डिस्प्ले वगैरह अपन डिस्कस करेंगे, और डेमोस्ट्रेशन वगैरह अपन करेंगे, फेयर एग्जीबिशंस वगैरह करेंगे, कूपन अपन डिस्कस करेंगे। तो ये सब जितने भी मेथड्स होते हैं वो किस लिए अपने को दिए जाते हैं, ताकि अपन इनकरेज हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन है, 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला अपन डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड, और सेकंड अपना रहेगा ट्रेड प्रमोशनल मेथड। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, इजी है। अब सबसे पहले कंज्यूमर प्रमोशन मेथड की जब अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कंज्यूमर प्रमोशन मेथड है वो डायरेक्ट रिलेट करता है कंज्यूमर से, और मोटिवेट करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग कीजिए। ठीक है, तो इनके लिए उनको क्या किया जाता है, बहुत सारे मेथड्स अपन देते हैं कि भी बहुत सारे तरीकों से, और अपन कंज्यूमर के लिए और क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इफेक्टिव इफेक्टिव स्कीम्स वगैरह है, ये सब अपन ला सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार बुक को मत देखना, ये बताओ कि जब अपन सेल्स प्रमोशन मेथड्स में सबसे पहले जब कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन मेथड्स है उसका डिस्कस करते हैं, तो क्या क्या पॉइंट्स आ रही है, भी कंज्यूमर को आप ज्यादा से ज्यादा और इफेक्टिव प्रोडक्ट है वो कैसे पहुंचा सकते हैं, और वो क्या आपके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ डिफरेंट होगा कि वो खरीदेंगे। ठीक है, तो क्या क्या मेथड्स आप यूज करेंगे। आप खुद को एक प्रोड्यूसर समझ लीजिए, एक मार्केट का एक डीलर समझ लीजिए, तो अब आप क्या क्या टेक्निक्स है, वो मेथड्स है वो यूज करेंगे एक कंज्यूमर के लिए, बताइए। फ्री सैंपल अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, अट्रैक्टिव होना चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, डिस्काउंट। जी डिस्काउंट, गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग गगन। कुछ डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, समथिंग डिफरेंट, और फ्री डिलीवरी अपने को प्रोडक्ट में मिलनी चाहिए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे बोले हैं। और कोई अपन यहाँ पे देखो अपने प्रोडक्ट को नजर में दिलवाने के लिए, और अपन कौन कौन सी जो टेक्निक है, मेथड्स है वो यूज करते हैं, सिर्फ कंज्यूमर के लिए बताइएगा पहले। बाय वन गेट वन फ्री, आफ्टर सेल सर्विसेज, वेरी गुड। क्वालिटी प्रोडक्ट इन लोअर रेट, ठीक है, जैसे कि ऑफर वगैरह चला दिया, वेरी गुड। फ्री सैंपल्स हो गए जी। लगभग सारे पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने कवर कर लिए हैं, जो जो आप लोगों ने बताए हैं। तो सबसे पहले जब अपन खुद को एज एन प्रोड्यूसर या मैनेजर या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन की हेड के पोस्ट में जब ऑब्जर्व अपन करते हैं, पैकेजिंग अट्रैक्टिव हो, वेरी गुड निकिता। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो अपने को देखने को मिलेगी वो अपने यही रहेगी कि सबसे पहले अपन क्या चाहते हैं, अभी सैंपल है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट अपन करें। जब फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट आप करेंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट पर्टिकुलर बन रहा है वो आपकी नजर में आएगा, और आपको वो चीज बताई भी जाएगी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले कहा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स के भी बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि अपन ने क्या करा है, मार्केट एरिया पर्टिकुलर चूज करा है, उस मार्केट एरिया में अपन क्या कर रहे हैं, सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद में, और ये कहा जा रहा है कि सेल्स प्रमोशन मेथड्स का एक बहुत ही अच्छा एक इंपॉर्टेंट मेथड इसको बोला जाता है, जब अपन एक पर्टिकुलर सैंपल्स है वो डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद में जो भी फीडबैक अपना आता है वो 2 ही कैटेगरी में आएगा। या तो आएगा कि भी पॉजिटिव नहीं है आपका प्रोडक्ट, और या फिर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जो भी आपके कंज्यूमर बनेंगे, वो कंज्यूमर अगर पॉजिटिव आपका प्रोडक्ट है, क्वालिटी क्वांटिटी वाइज, ठीक है, पैकेजिंग मान लीजिए, ठीक है, या फिर उसका डिजाइन वगैरह, ये सब चीजें ऑब्जर्व करी जाएगी। और सबसे पहली चीज कि प्राइस भी उसका सही होना चाहिए। तो इसमें कहा गया है फ्री सैंपल्स आर डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर व्हेन इन न्यू प्रोडक्ट इन इंटर इन मार्केट। 2 तरीके की चीजें अपन यहाँ पे देख के चलेंगे। एक तो वो कंपनी है जो कि काफी पहले से और हर एक प्रोडक्ट को लॉन्च करती है,
पर क्या हो रहा है, मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कि रिलायंस जियो है, ठीक है, रिलायंस है, तो रिलायंस ने क्या करा है, अब हाल ही में मान के चलेंगे अपन कि क्लोथिंग का एक नया है वो सिस्टम है, वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नया सेटअप वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग में उन्होंने कभी भी क्लोथिंग से रिलेटेड कोई भी मटेरियल है उनको ट्राई नहीं करा, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इस तरीके की एसेसरीज वगैरह है, मोबाइल फोन वगैरह है, उन सब से रिलेट करते हैं। डायरेक्टली इस तरीके के मार्केट में वो खुद को एंटर करवा रहे हैं, तो उससे पहले क्या कर रहे हैं, भी फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्री सैंपल्स में ये होगा, बनाया हुआ तो हमारी कंपनी का है, पर उसमें क्या है, आप लोग बताइए कि इस प्रोडक्ट को क्या हम फाइनली, ठीक है, और मार्केट में मतलब दे दे, पहुंचा दे, उससे पहले अगर आपको कुछ सजेशन है तो आप हम तक पहुंचाइए। गुड मॉर्निंग दिशा, ठीक है। तो उसको एक कहा गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल ऑफ ए प्रोडक्ट टू कंज्यूमर व्हेन सेलर वांट कंज्यूमर मस्ट ट्राई द प्रोडक्ट एंड व्हेन ए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करवाया जा रहा है, उसके लिए कंज्यूमर फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। कंज्यूमर एक एक फ्री सैंपल्स को, अब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्री सैंपल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, मिनिमम जो कि आपके बहुत पहले से कंज्यूमर है, अपन तो क्या करेंगे, मीडिएटर जैसे कि डीलर वगैरह हुआ, या फिर जिन शॉप्स वगैरह पे अपन अपना सामान है, पर्टिकुलर गुड्स है, वो डिलीवर करते हैं, अपन उनको ये चीज कहेंगे कि जब भी आपके कंज्यूमर्स आ रहे हैं तो आप एक एक प्रोडक्ट जो है फ्री, और वो क्या करेंगे, हमारा भी एज एन सैंपल उनको देंगे, और वो ट्राई करके जरूर वो चीज बताए कि भाई आपने वो सैंपल ट्राई करा था, या वो टी शर्ट पर्टिकुलर आपने ट्राई करी थी तो कैसी थी, क्या फीडबैक आप देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में और क्या करा जाता है, फाइनल एक प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के बारे में सोचा जाता है। तो फ्री सैंपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही एक अच्छा मेथड बोला गया है सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स में कंज्यूमर के रिगार्डिंग। दूसरा है कंपटीशन और कॉन्टेस्ट वगैरह की बात करी गई है कि आप कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, और कहीं भी आप घूमने वगैरह के लिए जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग आपको टेक्निक्स, जैसे कि कॉन्टेस्ट वगैरह होता है जिसके अंदर कंज्यूमर्स वगैरह, भाई पर्टिकुलर पर्सन है वही उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो विनर्स वगैरह जो होते हैं उनको कुछ रिवॉर्ड वगैरह दिया जाता है, और साथ ही साथ क्या करा जाता है, कुछ आपको, और एक पर्टिकुलर हाफ पेज होता है जिसमें कुछ लाइनें मेंशन होती है इनकम्प्लीट, और उनको आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके की आप हमारी पर्टिकुलर मतलब प्रोडक्ट या पर्टिकुलर जो हमारा ब्रांड है उसको लेके आपका क्या सोचना है, वो चीज इसमें देखी जाती है। प्राइस डिस्काउंट अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा कि अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो ये देखा जा रहा है कि ये बहुत ही इस तरीके से मार्केट में क्या ही इन सब चीजों से फर्क पड़ता हुआ, पर एक्चुअली ये सब बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स होती है मार्केट में, कि अगर जो एक ऑर्गेनाइजेशन में खुद का एक बिजनेस है वो एक्चुअल में सक्सेस करना चाहता है तो ये सब टेक्निक्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि अपन फेयर्स है, एग्जीबिशन है, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शनी वगैरह लगाते हैं, तो इन सब में पैसा भी बहुत ज्यादा जाता है अपना, पर इनसे फायदा भी होता है। प्राइस डिस्काउंट कहा गया है, जैसे कि आप बता रहे हैं, अब बताओ प्राइस डिस्काउंट में भी कैसे अपन प्राइस डिस्काउंट देते हैं, बताओ। आप लोग लेके आते होंगे ना, ठीक है, मैं भी खरीदती हूँ, आप भी खरीदते हैं, तो अपन ऐसा तो नहीं है कि बाय टू और बाय वन गेट टू फ्री, ये दे अपने को दे रखा है, तो अपन क्या, तीन अपने को एक के पैसे में और तीन अपने को प्रोडक्ट टोटल मिल रहे हैं, दो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो अपन किस तरीके से उसको देखते हैं, क्या सिर्फ एक कंज्यूमर वही चीज देखेगा क्या कि बाय वन गेट टू फ्री। जी बिल्कुल, फेस्टिवल टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट अपने को मिल रहा है, ऑफ सीजन में अपने को बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। जैसे कि अपन अगर समर का परचेजिंग अपन करें तो उस पे मिलेगा बिल्कुल, शूज वगैरह पे मिलता है डिस्काउंट 40% के आसपास, बिल्कुल सही है। इसमें भी देखो ऐसा नहीं होता, जैसे कुछ क्या करते हैं कि बहुत ही लोकल से प्रोडक्ट है जिसमें कर रखा है भाई बाय वन गेट टू फ्री, ठीक है। अब आप काफी बारी कोई भी पर्टिकुलर जगह से गुजर रहे हो तो आपको काफी जगह अलग अलग ये दिखते हैं अप टू 40% ऑफ, ठीक है, और सेल चल रहा है, या फिर अप टू 60% ऑफ, अप टू 65% ऑफ, तो ये सब सोच के अगर आप उस पर्टिकुलर शॉप के अंदर एंटर करते हैं
तो क्या आपको जितने भी पूरे शॉप के अंदर प्रोडक्ट है उन सब पे 65 या 70% ऑफ मिलता है? बताओ। पूरी की पूरी शॉप के जितने भी प्रोडक्ट उनके हैं, क्या सभी पे आपको 65 to 70 जो कि उन्होंने बाहर मेंशन कर रखा था वो मिलता है कि नहीं मिलता डिस्काउंट? नहीं मिलता ना। पर्टिकुलर एक रेट डिसाइड करे रखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमारी पूरी शॉप में से, ये जो प्रोडक्ट है इनमें हमने सेल कर रखा है, बाकी तो जो रेट हम चलाते हैं वही चल रहा है। ठीक है। वो प्रोडक्ट और दूसरे जो प्रोडक्ट सेल में है उनकी क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है। आप कभी भी देख लीजिएगा, उनकी क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है। ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, कंज्यूमर आपके पर्टिकुलर शॉप के अंदर तो क्या हो गए, एंटर हो ही गए, उसके बाद में देखे बिना तो जाएंगे नहीं। अगर वहां पे कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात है अपन दूसरे जो रेट है उसमें भी देखेंगे। तो इस तरीके से काफी सारी इनकी टेक्निक्स होती हैं कंज्यूमर को। जी बिल्कुल। तो ये चीज इसमें देखी गई है कि मैन्युफैक्चर ऑफर करता है प्राइस डिस्काउंट टू अट्रैक्ट कंज्यूमर ऑन सम ओकेजन, जैसे कि फेस्टिव सीजन हुआ, कुछ स्पेशल डेज, जैसे कि अभी क्रिसमस कार्निवल वगैरह चलता है काफी जगह। तो क्रिसमस के और क्रिसमस कार्निवल में ये होता है कि काफी सारा ऑफ आपको मिल जाता है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। जी। उसी में आप देखेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको सेल मिलेगा, जबकि आप कोई भी डेकोरेशन मटेरियल आप लेना चाहते हैं, क्रिसमस ट्री वगैरह आप लेंगे, एग्जांपल दे रही हूं मैं, तो वो सब आपको महंगा मिलेगा। ठीक है। ये चीज भी आप देखिएगा कि जो पर्टिकुलर सीजन या फेस्टिव आप देख रहे हो तो बाकी प्रोडक्ट्स पे तो आपको काफी डिस्काउंट मिलेगा या बाकी ब्रांड पे आपको मिल जाएगा, पर जिस पर्टिकुलर, जैसे कि दिवाली है, जो दिवाली पे स्वीट्स वगैरह होती है या और भी अपन लेते हैं क्रैकर्स वगैरह, तो इन सब में क्या हो रहा है, काफी सारा इनको फायदा होता है। तो वही है, जैसे कि क्रिसमस चल रहा है तो अपन डेकोरेशन मटेरियल वगैरह लेते हैं तो वो आपको मिलेगा महंगा और बाकी आपको मिलेगा सस्ता। ये भी मार्केट की टेक्निक होती है इनकी बेचने की। जी। इसके बाद में फोर्थ जो पॉइंट है, तीन पॉइंट अपन ने डिस्कस करे हैं कंज्यूमर के लिए। और सबसे पहला था अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, सेकंड था कॉन्टेस्ट या कंपटीशन, और थर्ड था प्राइस डिस्काउंट। इसके बाद में फोर्थ जो पॉइंट अपन रखेंगे वो है एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। मिलती है क्या एक्स्ट्रा क्वांटिटी, बताइए। घर आके कभी वेट करा है उस चीज का? एक साबुन लेके आए हो, एक उसका शैम्पू का पाउच या कुछ खरीदा है आपने, उसमें लिखा रहता है अभी 1% एक्स्ट्रा, 2% एक्स्ट्रा। मिलती है आपको साबुन में कभी 2% एक्स्ट्रा आपको मिला है? 5% एक्स्ट्रा। परफ्यूम वगैरह डीओ वगैरह में लिखा हुआ रहता है भाई 2% एक्स्ट्रा। जी। नहीं, दो तरीके से। एक तो क्या होता है, पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, बॉटल्स वगैरह है, जैसे कि साबुन है उसमें ही लिख दिया भाई, उसमें ही लिख दिया, तीन का बंच बना दिया, तीनों को एक साथ ऐड कर दिया, और उसके बाद में लिख लिया कि 20% एक्स्ट्रा। तो 20% एक्स्ट्रा, भाई कौन वहां पे वेट करने को बैठा है? क्या करते हैं, उनकी पैकेजिंग जो होती है उन्हीं में थोड़ी सी उसी को बढ़ा देते हैं, बाकी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि कुछ क्या होता है, ये होता है कि भाई तीन साबुन है और तीन के साथ में एक और फ्री दे दी। ठीक है, बाय 3 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री। तो उसमें अपन मान सकते हैं। अच्छा, उसमें भी ये माना जाता है कि जैसा मैं काफी बारी आपको एग्जांपल देती हूँ कैडबरी वगैरह का, या आप अपने हिसाब से जब चॉकलेट्स लेते हैं तो वो आई थिंक आपको इतनी महंगी नहीं पड़ती जितना कि आप सेलिब्रेशन वगैरह ये सब आप लेते हैं। ठीक है। तो वो पैकेजिंग वगैरह का उन्होंने इतनी मेहनत करके उस पैकेट को पैकेजिंग कराए भी, तो वो उसका पैसा भी आपसे ही लेंगे। जी। और आप कोई भी एक जींस है वो एक नॉर्मल शॉप से ले लीजिए और वही आप मॉल वगैरह से परचेज कर रहे हो तो आपको वो जींस है वो ज्यादा पैसे में पड़ेगी। ठीक है। तो ये भी क्योंकि वो भाई इतना बड़ा जब मॉल के अंदर अपना शॉप या कुछ भी चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां का जो वो सब होगा वो भी आप ही लोगों से वसूल करा जाएगा। तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी काफी बारी प्रोडक्ट में प्रोवाइड करवाई जाती है। डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ पे देखा है कभी? डेमोन्स्ट्रेशन
कहीं पे गए हो घूमने दोस्तों के साथ में, और ऐसा हुआ है कि भाई काफी सारे लोग हैं वो, आप जैसे ये जाते हो ना अपना जैसे अलग अलग जैसे फेयर्स वगैरह लगते रहते हैं, ठीक है, उन सब में डेमोन्स्ट्रेशन ज्यादा करके होता है। तो उनमें ये होता है कि कोई बाइक्स वगैरह होते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, कोई प्योरीफायर को कर रहा है, कोई एक नया मार्केट में इलेक्ट्रिक आइटम है वो लॉन्च हुआ है, उनको डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है कोई, ठीक है। तो कंप्यूटर वगैरह हुआ आपका, तो इन सबको भी डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं। तो इसका जो पर्पस होता है वो सबसे ज्यादा यही होता है कि आपको और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर से इंटरेक्ट होना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर से आप कम्युनिकेट कर पाओ, वो इन प्रोडक्ट्स के लिए और इस तरीके के एग्जीबिशन या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्या सोचते हैं, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ये सबसे ज्यादा कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स है, ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, वो आपके प्रोडक्ट को देखेंगे और उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको करवाना है। उसके बाद है आफ्टर सेल सर्विस, बहुत ही अच्छा बोला गया है, ये आप लोगों में से भी बताया था। आफ्टर सेल सर्विस में ये है कि गारंटी भी दी जाती है, वारंटी भी दी जाती है, दोनों ही अलग अलग चीज बोली गई है, ठीक है। और कंज्यूमर सर्विसेज जो है उनको ज्यादा अट्रैक्ट बनाने के लिए, पर्टिकुलर जो अपनी सेल सर्विसेज वगैरह है उनको अट्रैक्ट बनाने के लिए और कंज्यूमर को आफ्टर सेल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। आज के टाइम में कोई मतलब 1-2% ही ऐसे होंगे जो कि आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह ऑप्शन नहीं रखते, बाकी आपको बहुत ज्यादा हद तक क्या करी जाती है, सेल सर्विसेज दी जाती है। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह आप लेंगे तो आपका बर्थडे वगैरह आता है, बहुत ज्यादा आपको मैसेजेस वगैरह भेजे जाते हैं, बैंक भी सेम चीज करता है। आजकल तो जहां से आप खरीदारी करते हो वो भी आपका मोबाइल नंबर है वो ऐड करवाते हैं जब आप बिल बनवाते हैं तो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट वगैरह ऑफर्स वगैरह चलते हैं तो आपको हर टाइम पे इन्फॉर्म करा जाता है। सॉरी। तो ये कुछ थे आपके पॉइंट्स। इसके बाद में है फेयर्स और एग्जीबिशंस, जो अपन ने जस्ट पढ़ा है उसी के अंदर ये कवर हुआ है, फेयर्स और एग्जीबिशंस। की फेयर और एग्जीबिशन में भी ये करा जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके स्पेशल फीचर्स हुए, ठीक है, किस तरीके से वो यूजफुल है आप लोगों के लिए और क्या आप उसके अंदर डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं, वो सब चीजें आप उनको बताते हैं। और लास्ट है पैकेजिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक लंबे टाइम तक मार्केट में सरवाइव करवाने के लिए। पहचान होती है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है एक प्रोडक्ट का, पैकेजिंग, ठीक है। जैसे कि पार्ले जी है, पार्ले जी ने अगर अपनी पैकेजिंग है वो बिल्कुल ही चेंज कर दी, तो पार्ले जी को तो आप पार्ले जी के नाम से ही जानते हो ना, पार्ले जी की पैकेजिंग के नाम से जानते हो, पैकेजिंग इधर उधर कर दी तो क्या होगा, डिफरेंस आएगा। तो पहला अपना था कंज्यूमर से रिलेटेड, जिसमें अपन ने 8 पॉइंट डिस्कस करे अभी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, कंपटीशन और कॉन्टेस्ट, थर्ड था अपना प्राइस डिस्काउंट, एक्स्ट्रा क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद था डेमोन्स्ट्रेशन आफ्टर सेल्स सर्विसेज, फेयर, एग्जीबिशन और पैकेजिंग। ये 8 पॉइंट रहे हैं, इनमें कहीं कोई दिक्कत आई है तो बताइए। बोलो। ठीक है, इतना समझ आया। जी। अब ईमानदारी से थोड़ा सा ये बताना मेरे को कि नोट्स किस किस ने कहाँ कहाँ तक बनाए हैं, अंदाज तो होगा आपको, जो भी क्लास अभी अटेंड कर रहे हैं। नोट्स आपने किस किस ने और कहाँ कहाँ तक बनाए हैं।
बिल्कुल ईमानदारी से बताना। फर्स्ट सेकंड चैप्टर के नोट्स नहीं मेरे पास। चैप्टर 9 तक किया, फिर 10th बुक में टिक किए हैं तो, लेकिन वो आ नहीं रहे, तो चैप्टर 8 तक पूरे है। ठीक है सीमा, ये तो सही है। चैप्टर 9 तक सच्ची सच्ची बताना सारे। 9 तक, 9 तक कंप्लीट है। 8 तक कुछ सही है ना ये? ठीक है। 10th तो वैसे भी अभी नहीं आ रहा, तो क्या मतलब है। 9th भी ठीक है, जिन्होंने कर लिया वो तो ठीक है, मतलब जहां जो अटेंड कर रहे हैं वो तो सारे अपना अपना होमवर्क करके बैठे हैं सब। ठीक है। 9th और 10th चैप्टर अच्छा तो था वैसे, बढ़िया चैप्टर था। जिनको समझ में आया उनके लिए तो अच्छा चैप्टर था। 10th का तो अपन फिर भी मान लेते हैं थोड़ा सा, चलो वाइड कॉन्सेप्ट था, पर जिन लोगों ने समझा था, बिल्कुल बिल्कुल। पर सीमा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि अपन पढ़ते हैं और वो चीज अपने कभी काम में नहीं आएगी। वो चीज आपको देखना आगे जाके, वही क्वेश्चंस वही टर्म्स है, और वो सब देखने को मिलेगी बहुत। जैसे 12th करके निकलेंगे तो याद कर लेना मेरे को वो ही क्वेश्चंस और वही सेम चीजें हैं, और वो आपको काम आएगी आगे। तब दिमाग में रहेगा ना कि हाँ पढ़ा हुआ है। अब तो देखो ओवरऑल अपन देखे ना तो सिलेबस में आपके ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। 9th का चैप्टर हट गया, 10th का हट गया, 15 का हट गया, और एग्जाम्स भी आपकी मई में कंडक्ट होगी, तो टाइम है आराम से। बिल्कुल, क्वेश्चन नहीं, पूरी बुक आएगी। पूरी बुक है यशराज, बीबीए और बीकॉम दोनों में बिजनेस लॉ की बुक चलती है, और वो बिजनेस लॉ जो आपने 9th चैप्टर और 10th चैप्टर पढ़े हैं, वो पूरी बुक बन के आएगी, जो कि पास करनी है पूरी बुक। पूरी बुक में कुछ भी नहीं है, बिजनेस लॉ कितनी लॉ में क्या क्या चलता है क्या नहीं, वो टोटल एक एक जो शब्द पढ़ा है, वर्ड पढ़ा है, वो सब एक एक चैप्टर बन के आने वाले हैं। बीबीए में भी आएगा, बीकॉम में भी आएगा। ठीक है, तो अब तो क्या है कि इजीली आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। और अगर अभी भी कोई नहीं पढ़ता है तो वो तो भाई भगवान भरोसे काम है फिर, अलग से कोई दवाई बनी नहीं है अभी तक, कोई पिला दो। बहुत टाइम, अच्छा टाइम है, अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो अच्छे परसेंटेज है वो आप लेके निकलेंगे, नो डाउट। कोई रोक ही नहीं सकता। अभी भी जिसने अभी तक भी जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है और अभी भी कर देंगे, तो वो भी अच्छे परसेंटेज ले आएंगे। ठीक है, और अगर करनी नहीं है तो फिर तो क्या ही उपाय है। फिर मैं ग्रुप में देखे। जी, तो अभी आज देखो, यहाँ तो ये चैप्टर में से तो पर्टिकुलर यही टॉपिक करवाऊंगी मैं। अब एक दो क्वेश्चंस देख ले अपन, है ना, जैसे उस दिन अपन ने देखा था, वैसे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 मिनट का है, ज्यादा कोई टाइम आपका है बचा भी नहीं है, थोड़ा सा, है ना, बताइए। तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही भी रहेगा। जी जी।
देखते हैं, चलो। देखो, एक नंबर में और आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है आपकी एग्जामिनेशन में। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? एक नंबर में क्या लिखोगे? सिर्फ एक नंबर में पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? वेरी गुड। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू बाय अदर्स। संदीप भी सेम कह रहे, इज ए आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू बाय अदर्स, एक्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू बाय अदर्स, मतलब लिखाओगे। कंक्लूजन ये है कि आप लिखाएंगे। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये भी एक नंबर में ही आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। खुद से बना के मैं एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बोलूंगी, जो आए हुए क्वेश्चन है वही अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेट द नेचर ऑफ मार्केट बिफोर एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन। पढ़ाया हुआ है मेरा, इंडेक्स भी बनवाई हुई है। स्टेट द नेचर ऑफ मार्केट बिफोर एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन बोलते ही पीछे पेज मत पलटिए, जो आपको दिमाग में उस टाइम क्लिक हो रहा है वो आप मेंशन करिए। स्टेट द नेचर ऑफ मार्केट बिफोर एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन। उदारीकरण पढ़ाया हुआ है, बताइए क्या मार्केट कंडीशन थी बिफोर लिबरलाइजेशन? यहाँ पे सीमा कह रहे बिफोर ट्रेडिशनल था, आफ्टर और लिमिटेड मोनोपोली, ठीक है। कंज्यूमर का मार्केट था, और बिफोर सेलर और आफ्टर बायर। वेरी गुड। संदीप, इशिता, बिफोर ट्रेडिशनल और मॉडर्न। वेरी गुड। तो एक नंबर में आप थोड़ा सा इस तरीके से इनको बना के लिख दीजिए कि एक या डेढ़ लाइन आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उससे ज्यादा अपने को नहीं देखना वहां पे, क्योंकि कितना भी लंबा चौड़ा आप लिख दीजिए, सिर्फ मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नंबर वो आपको एक ही देने वाले हैं, एक नंबर के क्वेश्चन में आपको दो नंबर नहीं देंगे, तो वहां पे आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं और डिफाइन मोटिवेशन। दो नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। डिफाइन मोटिवेशन, दो नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। डिफाइन मोटिवेशन दो नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है अभी? इंकरेजिंग पीपल टू वर्क। वेरी गुड निकिता, बताइए बाकी सभी। अलग अलग आ गई है आंसर। संदीप कह रहे हैं मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंकरेजिंग पीपल टू वर्क इन ए डिजायर्ड वे। वेरी गुड संदीप, वेरी गुड, ठीक है। और इसके आगे आप क्या करेंगे, इशिता ने भी सेम अच्छी डेफिनेशन दी है, अमन, सीमा, तो आप सुनिएगा।
ये जो आपने डेफिनेशन दी है, बस इसके आगे अपन कोई भी प्रोफेसर का नाम ऐड कर देंगे, ठीक है, कि जैसे अकॉर्डिंग टू स्टेंटन, जो भी उस टाइम माइंड में क्लिक हो रहा है, बस बीएसटी के प्रोफेसर होने चाहिए। देन उसके बाद में इंटर कोमा करके और आप एक मोटिवेशन की अच्छी सी जो आपने डेफिनेशन दी है वो आप ऐड कर दो, आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, गारंटेड। एक एक नंबर अपने को ऐड करना है, तभी अपने अच्छे मार्क्स बनने वाले हैं, ठीक है। एक भी नंबर इधर से उधर होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। अब देखो, एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा याद है आपको कि अपन ने 11th के अंदर कंपनी पढ़ा था चैप्टर, जिसमें कंपनी एक्ट जो अपना प्रेजेंट में चल रहा है एप्लीकेबल, वो कौन सा होता है, ध्यान है थोड़ा बहुत, कि कंपनी एक्ट जो प्रेजेंट में अपन ऐड करते आए हैं, बहुत अच्छे से रटा था आप लोगों ने, याद है मुझे बिल्कुल। प्रेजेंट में जो कंपनी एक्ट है वो है 2013, ठीक है जी। अब देखिएगा, इसमें एक नंबर एक मतलब 4 मार्क का एक क्वेश्चन दे रखा है, और वो क्वेश्चन आप लोगों की बुक से थोड़ा सा अलग है, पर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या क्वेश्चन है। ये दिया गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ 2013। पहले के सालों में आया हुआ क्वेश्चन है, पर इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि आपने कभी पढ़े हैं, कभी मतलब 11th में आपने पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आपके सिलेबस से बाहर ये नहीं जाएंगे, कॉमर्स के सिलेबस से बाहर। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों के लिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ 2013, जिसके अंदर 2 आपको शॉर्ट नोट दे रखे हैं, उन दोनों को आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले ये कहते हैं एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, एप्लीकेबल बोला गया है, और सेकंड बोला है फंक्शन ऑफ कमिटी। अब मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहली चीज इन्होंने जो शॉर्ट नोट में दी है वो है एप्लीकेबल। तो एप्लीकेबल किस पे होता है, कौन सी एक्ट आती है, वो आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा 2 या 3 लाइन में। नेक्स्ट आपको दे रखा है फंक्शन ऑफ कमेटी, तो कोई भी कमेटी है एक कंपनी की, तो उसके फंक्शंस पढ़े हुए, जाहिर सी बात है, बताइए क्या लिखेंगे आप एक एक लाइन में, जो भी 2 शब्द कुछ भी अगर आ रहा है दिमाग में। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, बताइए एप्लीकेबल, कौन बताएगा इसको, कौन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ 2013, जिसमें पहला एप्लीकेबिलिटी बोला गया है, ठीक है, एप्लीकेबल किस तरीके से अपन करते हैं 2013 की कंपनी एक्ट को रिप्रेजेंट। और सेकंड है फंक्शन ऑफ कमेटी, 4 नंबर कैसे आप लेंगे बताइए, एटलीस्ट 4 मार्क्स में तो 3 तो आपका कहीं जाना ही नहीं चाहिए, मैं तो कह रही हूँ 4 नंबर के 4 नंबर नहीं जाने चाहिए, 11th में बहुत पढ़ा है आपने कंपनी। तो ये जो डिस्कस करने का एक पर्पज है वो यही है कि इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, एक आधा क्वेश्चन, बस इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जरूरत ये नहीं है कि मैम ने तो कंपनी लॉ पढ़ाया ही नहीं है हम लोगों को 12th में, हम तो कहाँ से लिख के आए, वो मत वहां पे मैम को देखते पता चला मैम को बैठे बैठे कर रहे हो मन मन में। जी, कंपनी एक्ट इज एप्लीकेबल इन 2013 for private sector and business organization for their upliftment in this act is implemented, ठीक है। सबसे पहला कि कंपनी एक्ट है, पीछे की जो एक्ट है उसमें भी डिफाइन करी जा सकती है, पर प्रेजेंट में एक्ट जो अपने को इंट्रोड्यूस हुआ है वो है कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, जिसको अपन गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के नाम से जानते हैं, इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो, देखो एप्लीकेबिलिटी में कि भाई कंपनी, पहले तो आपने ये सब चीजें लिख दी, उसके बाद में आप ये लिख सकते हो कि प्राइवेट के लास्ट में क्या वर्ड यूज करते हैं, पब्लिक के लास्ट में क्या होता है। पब्लिक है वो पर्टिकुलर पब्लिक के वेलफेयर के लिए होती है, जबकि प्राइवेट में सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखा जाता है, ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। जबकि फंक्शन ऑफ कमेटी में आप क्या लिखेंगे वो बताइए, फंक्शन ऑफ कमेटी में क्या क्या कमेटी के फंक्शंस होते हैं कंपनी के अंदर। अपन ने पढ़ा था ना कि जनरल मीटिंग होना बहुत जरूरी है, जनरल मीटिंग में भी डिसीजन वगैरह, और 5 मेंबर्स जो होते हैं वो हेड बोले जाते हैं, जिसमें पर्टिकुलर 1 या 2 अलग अलग सिस्टम है, जो कि फीमेल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में,
ये सब चीजें अपने पढ़ी थी, ध्यान हो तो आपको बताओ फटाफट। कितना टाइम लेंगे? जी देखो, सीमा फंक्शंस के अंदर अंदर क्या लिखेंगे भी, कंपनी में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स वगैरह है, कमेटी जो है, उनके काम क्या होते हैं। तो पहली बात तो कमेटी, जहां पे वर्ड आया, क्या आया है अपने सामने, ये फंक्शंस ऑफ कमेटी, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ कमेटी, कमेटी के काम क्या है। तो कमेटी में 5 मेंबर्स बोले गए हैं, 5 में से जरूरी है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर का अलग अलग कि मिनिमम 1 या 2 क्या होने चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट भी जरूरी होती है, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल 2 जनरल मीटिंग होनी चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। साथ ही साथ जो वो कर रहे हैं डिसीजंस वगैरह, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह है, इनका डिसीजन वगैरह है, वो एक टाइम टू टाइम वो करे, ठीक है। इसके अलावा अगर वो कोई भी नया डिसीजन, कोई भी नया रूल रेगुलेशन कंपनी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए उनको एक जनरल नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस के बिहाफ पे वो क्या कर सकते हैं, एक नया चेंज है वो कंपनी में ला सकते हैं। इस तरीके के 3-4 पॉइंट पे अगर बना के पॉइंट 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 बना के लिख के आओगे ना, तो भी अपने को नंबर मिलेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, जो आया है अभी जस्ट, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ा हुआ नहीं है, ये पढ़ा हुआ है, पक्का पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा हुआ है। तो वहां बैठ के ये नहीं है कि भाई हम तो नहीं लिखेंगे। जी, 1 फीमेल वॉज प्रेजेंट देयर एवरी फाइट, एग्री इन पर्टिकुलर ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है, ये अभी हुआ है थोड़ा सिस्टम। तो वहां पे बैठ के ये मत करना, लिख के आना, छोड़ के कुछ मत आना, बिल्कुल ठीक है। मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स अपने। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं करेंगे डिस्कस। इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ इज द मैनेजमेंट कॉल्ड आर्ट। बताइए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा जाता है। आपका नाम ले लिया इन्होंने, ठीक है, कि आप बताइए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा जाता है। और इस पॉइंट, इतना छोटा सा ये क्वेश्चन बोला है, इसको भी भाई 4 मार्क में डिफाइन करना है, ठीक है। 4 नंबर में एक पैराग्राफ टाइप बना के लिख दोगे तो 4 नंबर कहाँ जाएंगे बताओ। 1 नंबर का क्वेश्चन है जिसको 4 नंबर में इन्होंने दे दिया। बोलो 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 फटाफट। According to me, that management is referred as art because we can done our work through by others, like boss, govern, I think, an order to the employee. Very good. Gives, like boss gives an order to the employee. सही है ये बिल्कुल। कि अगर अपन एक मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, तो मैनेजमेंट में सबसे बड़ा जो एक मतलब सिस्टम में बोला जाता है कि भाई आप दूसरों से काम किस तरीके से करवाते हो, वो सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट है वो दूसरों से काम करवाने में बहुत ज्यादा ये है कि, तो ये एक आर्ट है। हर कोई एम्प्लॉय से, हर कोई बॉस है वो अपने एम्प्लॉय से कभी भी कोई भी काम नहीं करवा सकता। तो ये एक आर्ट है, एक सिस्टम है जिसमें आप दूसरों से काम करवाना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आप काम करवाते हो वो आपकी आर्ट ही है मैम। क्योंकि एम्प्लॉय के साथ काम,
करने की कला है, ठीक है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर एंड नॉट ऑन थ्योरी। वेरी गुड। ठीक है, साइंस में थ्योरी है, प्रिंसिपल्स है, ये सब चीजें आएगी, जबकि इसको कहा गया है कि प्रैक्टिकल पे है, आप किस तरीके से काम करवाना चाहते हो। मैनेजमेंट हैज सम फीचर्स ऑफ लाइक आर्ट लाइक नॉलेज और क्रिएटिविटी। वेरी गुड, लिख तो आओगे। एक क्वेश्चन है जो डिस्कस तो अपन करेंगे नेक्स्ट टाइम, और सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जो अपन जस्ट पढ़ रहे हैं उन्हीं से पूछा है। 6 नंबर में क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो है वो है, एज एन मार्केटिंग मैनेजर विच फंक्शंस विल यू परफॉर्म, एक्सप्लेन एनी सिक्स। एज एन मार्केटिंग मैनेजर विच फंक्शंस विल यू परफॉर्म, एनी सिक्स। ठीक है, आप एक मार्केटिंग मैनेजर है, तो आप कौन कौन से काम करेंगे, कोई भी 6 बता दो। ठीक है, आपको अज्यूम करवाया है सबसे पहला। दूसरा सुनिएगा, ऑप्शन में है, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन सुनो, यू स्टार्टेड इन न्यू बिजनेस, you started a new business, which consumer promotion method will you adopt for increasing sales, explain any six। आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आप कौन कौन से कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स है उनको अडॉप्ट करेंगे अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। कोई भी 6 को डिफाइन करो। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ा आपने है, सेम चीज है, ठीक है, चीज वही है, वही क्वेश्चन है, वही इसका आंसर होगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज है उनको इन्होंने चेंज कर दिया है, तो आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना। ये कुछ क्वेश्चन थे। अब जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं उसको अपन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा लैंग्वेज इन्होंने क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे वो आई होप हेल्पफुल रहे होंगे आप लोगों के लिए। थोड़ा सा आइडिया लेते जाओ कि कैसे पेपर आता है, क्या आता है। जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा एक्टिवली जो स्टूडेंट्स बिल्कुल रिप्लाई करते हैं उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, जो एक्टिवली रिप्लाई नहीं करते वो थोड़ा सा, और अब पढ़ाई शुरू कर दो, अब से बढ़िया टाइम है वो नहीं होगा। अब ये मत सोचने लग जाना कि अरे भाई मार्च में होती तो अब पढ़ाई का मतलब था, अब तो मई में एग्जाम होगी तो अब पढ़ के क्या ही करेंगे। इतना पढ़ना है कि वो मई भी ऐसे ही आता दिखेगा। जी, ओके, बाय शीता, बाय गगन, बाय अमन, बाय कुश, बाय यशराज, बाय राहुल।